किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हाय गाइस, मैं एंकर रचित गुप्ता आज एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी सफर की शुरुआत इतनी प्रॉब्लम्स के साथ हुई थी। वह लड़की आज हमारे देश की मोस्ट सक्सेसफुल महिलाओं में गिनी जाती है। उनका नाम है कल्पना सरोज। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 10 साल बड़े लड़के से करा दी गई थी। ससुराल मुंबई जैसे बड़े शहर में होने के कारण वह अपने छोटे से गांव को छोड़ के मुंबई आ गई। उनका ससुराल मुंबई के एक झोपड़ी में था, पर जैसा उन्होंने सोचा था उतना सुंदर और सुखी शादीशुदा जीवन उनके नसीब में नहीं था। ससुराल में उनके ऊपर पूरे घर का काम करने की जिम्मेदारी थी। 12 साल की उम्र में जब छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है, वहां वह लड़की 10 से 12 लोगों का खाना बनाना और साथ ही कई सारे घरेलू काम करती थी। और काम ठीक से ना करने पर ससुराल वालों से मारपीट होती थी। ससुराल में अपने अत्याचारों से लड़ने वाली कल्पना से मिलने जब उसके पिता आए तो वह अपनी बेटी को पहचान ना पाए। उसकी हालत देख उन्होंने अपनी बेटी को वापस गांव ले जाने का डिसीजन लिया। ससुराल वालों के विरोध के बावजूद वह कल्पना को अपने साथ गांव लेके आए। समाज ने कल्पना को उनके टूटे संसार के लिए दोषी ठहराया। यहाँ सारी चीजें बर्दाश्त ना होकर आखिर कल्पना ने पॉइजन खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर खुशकिस्मत से वो बच गई। इस घटना के बाद उनमें बहुत चेंज आया और उन्होंने आगे का जीवन खुद के लिए कुछ कर दिखाने की ठान ली। उन्होंने अलग अलग जगह पर जॉब ढूंढने की कोशिश की, पर एजुकेशन ना होने के कारण उन्हें हर जगह असफलता मिली। फिर उन्होंने मुंबई जाकर काम ढूंढने की ठान ली। अपनी मां को मनाकर वह मुंबई आ गई। अपने अंकल की पहचान से वह सिलाई के काम में जुट गई, पर वहां भी कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से 1 महीने तक वह हेल्पर का काम करती रही। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद वह उसी कंपनी में कारीगर के तौर पर काम पर लग गई। हेल्पर की 60 रुपए महीना की नौकरी के बाद वह कारीगर बनी। तब उन्होंने पहली बार 100 रुपए का नोट देखा। उसके बाद छोटे भाई बहन भी मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी छोटी बहन की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। इसका कल्पना के ऊपर गहरा असर हुआ। पैसे ना होने के कारण वह अपनी बहन को बचा नहीं पाई। ऐसा सोच के उन्होंने और काम करना शुरू किया। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया भी उन्हें इसी दौरान मिला। अपने घर से उन्होंने अलग अलग स्कीम्स के बारे में ढूंढना शुरू किया और लोन लेके अपना बिजनेस शुरू किया। ब्यूटी पार्लर और फर्नीचर का बिजनेस शुरू करके कल्पना ने धीरे धीरे बिजनेस एक्सपीरियंस बढ़ाना चालू किया। छोटे छोटे बिजनेस करने वाली कल्पना को रियल एस्टेट में जाने का मौका तब मिला जब उन्हें एक जमीन का प्लॉट बेचने के लिए एक ऑफर आया। अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करके कल्पना ने लाख रुपए जुटाए और वह प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बाद उन्हें उसके ऊपर चल रहे मुसीबतों के बारे में पता चला। 3 से 4 साल की मेहनत और स्ट्रगल के बाद आखिरकार उन्होंने वह प्लॉट सभी सरकारी मुश्किलों से आजाद करवाया। तब उसकी कीमत लगभग 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उस प्लॉट पर उन्होंने अपने सिंधी पार्टनर के साथ बिल्डिंग बनाई और वहां से उनका रियल एस्टेट में सफर शुरू हुआ। इतनी मुश्किलों से जूझने के बाद अब जाकर कल्पना जी को लोग जानने और पहचानने लगे, पर उनके जीवन में अभी टर्निंग पॉइंट आना बाकी था, जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स। कमानी ट्यूब्स कंपनी उस समय की काफी खराब हालतों से गुजर रही थी। ऐसी मुसीबतों के चलते वह जल्दी ही बंद होने वाली थी,
यह देख के कमानी ट्यूब्स में काम करने वाले कर्मचारियों ने कल्पना जी से कंपनी को संभालने का ऑफर रखा। यह एक बहुत ही बड़ा रिस्क से भरा डिसीजन था। इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद उन्होंने यह रिस्क उठाया और आज कमानी ट्यूब्स यह एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाली लगभग $100 मिलियन की कंपनी बन गई है। कोई भी शिक्षा या डिग्री के बिना एक छोटे से घर से आई हुई एक लड़की आज रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग जैसे बड़े बिजनेस में नए नए मुकाम हासिल कर रही है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। कल्पना जी के इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में एक्सीलेंट काम करने की वजह से राजीव गांधी अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से सम्मानित किया गया। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लेने वाली कल्पना जी आज खुद भारतीय महिला बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य है। ज्ञानी पंडित जी पर आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ी होगी, पर कल्पना जी का संघर्ष उन्हें सिर्फ एक दलित या फिर एक महिला ही नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सबसे अलग साबित करता है। कल्पना जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानती है और वह भी उन्हीं की तरह लोगों की मदद करना चाहती है। कल्पना जी ने अपने काम से लोगों को यह दिखाया कि तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, अगर तुम में मेहनत करने की तैयारी है तो तुम कोई भी फील्ड में काम कर सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। दोस्तों, कल्पना सरोज जी की ये कहानी हमें संदेश देती है कि हम चाहे जैसे भी हैं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम अपनी सोच से और अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को चुटकी में बदल सकते हैं और हर वो चीज जो असंभव है उसको संभव बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप वो कर सकते हो। आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी वो ताकत है। यदि आप असफल हो तो इसके जिम्मेदार भी खुद हो। खुद को कोसना और दूसरों को दोष देना बंद करो और अपनी पूरी मेहनत से जुट जाओ। ऐसा लगे जैसे एक नया जन्म मिला हो। और दोस्तों, हर चीज में वक्त लगता है, सो पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। धन्यवाद।